के अंदर में इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी। आंसर करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। आर्टिक होम इन द वेदास, द ओरायन, गीता रहस्य। ठीक है, तो यहां पर मैं फ्रेंड्स अभी देखा गीता रहस्य उनकी पुस्तक है, द ओरायन उनकी पुस्तक है, और आर्टिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। टू रूट द बुक इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अब तक 3 पुस्तकें हम पढ़ चुके हैं। मुझे बताइए बंदी जीवन किसने लिखा है? ठीक है, उसके बाद में जो है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, और ये तीसरा इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। बीपीएससी टीआरई 2.0 में, सीडीपीओ के अंदर में और बिहार जूनियर में आ चुका है ये क्वेश्चन, आगे में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। मैंने आपसे पूछा बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक। दोनों ही आप लोगों ने याद रखना, तीनों आप लोगों की हो गई है। इसी तरीके से मैं आपको रिवीजन करवा करवा के याद करवाता रहूंगा। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इसके अंदर में राजेंद्र प्रसाद जी जो है उन्होंने काफी सारी जो है चीजें इसके अंदर में बताई है। मुस्लिम और हिंदू क्षेत्रों का जो विभाजन है उसके ऊपर में उन्होंने बताया कि क्या चीज होंगी करके। ठीक है, क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। 1946 के अंदर में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एक और पुस्तक, ठीक है, एक और पुस्तक, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके अंदर में बोला गया है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के पहिए, बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन 14/2023 का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आपके पास में होना चाहिए। और टीचिंग परीक्षा राम मनोहर लोहिया, ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का जो आप लोगों ने हमेशा मेरे सबसे याद रखना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, भारत के विभाजन के दोषी लोग, ये पुस्तक भी राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। एक बार जो है फ्रेंड जस्ट अपने मन में बोलो, चाहे ना लिखो लेकिन अपने मन में बोलो। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन भी, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, भारत के विभाजन के गिल्टी लोग, ठीक है, वो भी राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, प्लीज इसको याद रखिए। मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की 3 पुस्तकें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, एक देखा गीता रहस्य, एक द ओरायन, और एक द आर्टिक होम इन द वेदास। ठीक है, नाउ तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। नाउ फ्रेंड्स अब एक देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? अब मैं यहां पर मैं तो रुकने वाला हूं नहीं, मुझे बताइए फ्रेंड्स कि बरौनी जो तेल संशोधक संयंत्र है ये किसकी मदद से जो है बिहार के अंदर में लगाया गया था? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, बरौनी जो है आप लोगों को कहां पर में मिल जाएगा? बेगूसराय के अंदर में बरौनी। ठीक है, तेल संशोधक संयंत्र। ठीक है, 94% लोगों ने आंसर किया। लेकिन मुझे अब चाहिए आप लोगों से कि कौन से देश से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर में उस समय में यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर। ठीक है, जो कि अब टूट चुका है। ठीक है, 15 देशों में टूट चुका है, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट है रशिया। उसका जब ये टूटा तो रशिया बेसिकली इसका प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो रशिया भी कई बार आंसर में आ जाता है, कई बार यूएसएसआर आता है। तो एक ही चीज है, इसी से अलग होकर, यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया था। तो रशिया इसलिए आ जाता है कई बार। तो बेगूसराय के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये बना था, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, किसकी मदद से बना था? यूएसएसआर की मदद से बना था। क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, यूएसएसआर को हिंदी में जो है फ्रेंड्स सोवियत रूस के नाम से भी जाना जाता है। क्या थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है करवा दूं, अगर आप लोग चाहो तो? ठीक है, बस एक क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। मैं लगा देता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग कहोगे ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं एग्जाम का क्वेश्चन लगाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने, एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए। द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। अच्छा, इन्होंने जो है फ्रेंड्स एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वेदों की ओर लौटो, ये नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने लिखी है, पाखंड खंडन भी इन्होंने ही लिखी थी, पाखंड। ठीक है, खंडन, पाखंड खंडन नाम से पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक है ये। ठीक है, आर्य समाज, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना इन्होंने की थी। आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में की थी और कहाँ की थी? जल्दी से ये 2 क्वेश्चन के आंसर कितने लोग लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, 6500 से ज्यादा बच्चे। आर्य समाज की स्थापना जो है ये हुई थी, ठीक है, आपका 1875 के अंदर में, 1875 के अंदर में। कहा हुई थी? बॉम्बे में।
ठीक है, बाद में जो है 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, आर्य समाज की। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में लाहौर में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो पाखंड खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, उस समय मुंबई नहीं, उसको बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे सिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ए इज द करेक्ट आंसर। रूस यूएसएसआर की मदद से बनाई गई थी, ये याद रखना है। बरौनी रिफाइनरी कौन से वाले जिले के अंदर में? जल्दी से एक बार वापस से कमेंट कर दो आप लोग, ताकि देख लिया जाए कि आप लोगों को याद है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था, ये याद। पीएम पोषण योजना। ठीक है, तो पीएम पोषण स्कीम जो है इसका नाम कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसको कर दिया गया है। वैसे जो है मैं आपको बता दूं, मिड डे मील योजना 1995 के अंदर में स्टार्ट की गई थी। ये एक पहला पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसका नाम कब चेंज किया गया? 2021 में। 2021 में इसका नाम चेंज किया गया। तो कौन से साल में इसका नाम चेंज किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 95 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, 2021 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 2021 में नाम चेंज किया गया था इसका। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है थावे महोत्सव 2023 कहां मनाया गया। अब इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन ओरिजिनल रखा है। अब डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि थावे महोत्सव कहां मनाया जाता है। ठीक है, कहां मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, तो थावे महोत्सव कहां पर में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो थावे महोत्सव जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि बिहार के अंदर में गोपालगंज जिला जो है, वहां पर में एक थावे दुर्गा टेम्पल है। थावे दुर्गा माता का जो टेम्पल है, थावे दुर्गा टेम्पल बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ उसकी। ठीक है, ये वो टेम्पल है, वहां पर में मनाया जाता है, थावे नाम की जगह में, गोपालगंज के अंदर में। ठीक है, तो गोपालगंज के थावे नाम की जगह के ऊपर में मनाया जाता है, गोपालगंज में। तो गोपालगंज तो यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बताइए जल्दी से, बताओ। जब दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होना चाहिए था? गोपालगंज। लिख देंगे सभी सभी लोग, गोपाल। ठीक है, गोपालगंज आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाले डेज है वो भी चाहूंगा कि आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है, ताकि आप लोग उन सारी चीजों को याद रख सके। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, जल दिवस, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 22 मार्च को। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ठीक है, एक हो गया आपका आपने बता दिया वाटर डे। मुझे बताइए अर्थ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, अर्थ डे। ठीक है, पृथ्वी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ये जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, ओजोन डे। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर करते जाइए आप लोग। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, वाटर डे आप लोगों ने बता दिया मुझे, वाटर डे जो है आपने बताया 22 मार्च को। ठीक है, आप लोगों का अर्थ डे अगर बात करें हम लोग, तो ये आता है 22 अप्रैल को। एक और जोड़ दूं क्या प्लीज? रिक्वेस्ट आप लोगों से, भाई इसको भी पढ़ लो यार, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हिंदी में भी लिख देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, इसके ही बस अगले महीने, अप्रैल, मार्च, अप्रैल में। ठीक है, तो 22 मई को मनाया जाता है, इसीलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर में, ताकि ये छूट ना जाए। ठीक है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? चलो लिख दो। जितने बच्चे आंसर करते रहेंगे, जितना ज्यादा आपका रिस्पांस, उतना ज्यादा आप लोगों को पढ़ाने में मजा आएगा। तो एक बार दबा के शेयर मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हर किसी ने। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्या ये सारे के सारे आप लोग जो है लिख सकते हो कमेंट के अंदर में, ये सारी चीजें जब भी देख रहे हो आप लोग, अभी लाइव देख रहे हो, लाइव के अंदर में लिख दीजिए। जब रिवीजन देखोगे, बाद में रिवीजन के लिए वीडियो देखोगे, ठीक है, बाद में ऑफलाइन या रिकॉर्डेड वीडियो भी देखोगे इसका बाद में आप लोग, तो आप लोगों ने कमेंट में लिखते जाना है, ताकि आपको याद होती जाए सारी चीजें, क्योंकि यही चीज है जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाएंगी। ठीक है, यही चीज बाकी लोगों से बेहतर बना रही है आप लोगों को। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ओजोन डे का 16 सितंबर। अब मन व नहीं माने रहे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको बता दूं, वर्ल्ड टोबैको डे बता दो यार। ठीक है, तो टोबैको जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है आप लोगों का कब मनाया जाता है? क्योंकि मई की बात निकली थी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, मैं हर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखा था कि नो टोबैको डे, ठीक है, डे जो है आप लोगों का, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस, तो ये 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं जब आपसे कहूंगा कि आप लोगों को पढ़ के आना है, तो मैं इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता कौन सा है? ये तो हो गई बात आपकी जो है देशों की।
इंडिया के अंदर में कौन करता है ये बताएंगे आप लोग। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, बॉक्साइट प्रोड्यूसर बताइए जल्दी से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर कौन सा है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के इस तरीके से जो आप लोग एकदम स्पीड में आंसर कर रहे हो ना फ्रेंड्स, मजा आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिएगा आप लोग। अयस्क है, अयस्क, अयस्क, अयस्क मतलब होता है ओर, जिसमें से बाकी के मेटल निकलते हैं। ये एक अशुद्ध रूप है मेटल्स का और मिक्सचर है, चूड़ा बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि एक जो इंपॉर्टेंट वाला इसमें पॉइंट बनता है कि बॉक्साइट जो है ये इसमें से क्या निकलता है, तो एक तो एल्यूमिनियम निकलता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, और एक और एलिमेंट निकलता है जिसका जो है गैलियम। ठीक है, तो गैलियम भी निकलता है। अगर आ जाए कि बॉक्साइट से क्या मिलता है, तो एल्यूमिनियम तो मिलता ही है आप लोगों को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एल्यूमिनियम। ठीक है, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स गैलियम भी मिलता है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ ना यहाँ पर मैं। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों मिलते हैं बॉक्साइट से। कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी, एल्यूमिनियम और गैलियम। कभी अगर मोर देन वन ऑफ द अबव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लगा सकते हो उसको। हाँ, लेकिन ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट के अंदर में। ठीक है, ज्यादा मात्रा में। लेकिन गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, ठीक है 31 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट ये पता हो आपको, मैं हर चीज बता सकता हूँ आपको, बट आप कितना जो है वो सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, वो मैटर करता है। मैटर ये करता है कि कितना आप लोग जो है तैयार हो। ठीक है, तो गैलियम आप लोगों को याद, एटॉमिक नंबर 31 है। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो एल से उसको जो है फ्रेंड्स डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 13 है, 13 है। चलो, बताने के लिए बहुत कुछ बताया जाके, कालगुरली और कुलगार्डी ये दो क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में, यहां पर में। ठीक है, कालगुरली और कुलगार्डी नामक क्षेत्र, वहां क्या पाया जाता है? वहां सोना पाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये डायरेक्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या था? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स कितना था? अब मैं आप लोगों से एक और पूछ लेता हूँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था बिहार का, वो भी बता दीजिए। इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो और अच्छे से पढ़ लेते। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले जो है फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि एकदम फास्ट फास्ट आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूं मैं। ठीक है, ताकि आप लोग जब आगे बढ़े, ठीक है, तो आप लोगों का और अच्छे से सारी की सारी चीजें आप लोगों को होती रहे आप लोगों की। ठीक है, आपको याद होती रहे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं जनगणना 2011 के अनुसार, तो हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां हैं। ये है सेक्स रेशियो। 0 से 6 साल के बच्चों की अगर हम लोग बात करेंगे, अब तो बच्चे रहे नहीं होंगे यार 2011 से, ठीक है, अब तो बड़े हो गए होंगे वो। ठीक है, तो 2011 में 0 से 6 साल के जो बच्चे थे उनका अगर रेशियो हम लोग पकड़े, ठीक है, तो हर 1000 बच्चों के मुकाबले में, बॉयज के मुकाबले में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुकाबले में 935 छोटी बच्चियां थी, गर्ल्स थी। ठीक है, 935। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंग अनुपात कितना है? 935 है। और ओवरऑल कितना है? 918 है। तो ओवरऑल 918 और शिशु लिंग अनुपात 935, ये लिख दो जल्दी से आप लोग सभी के सभी। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, बिहार का कौन सा जिला है जहां पर में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, और बिहार का कौन सा जिला है जहां पर में सबसे कम लिंग अनुपात है? सबसे ज्यादा वाले के ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर में सबसे ज्यादा कहां पर में, तो गोपालगंज के अंदर में है। ठीक है, गोपालगंज के अंदर में है, ये याद रखना आप लोगों ने, गोपालगंज के अंदर में। और दूसरा अगर सबसे कम वाला पूछा जाए आप लोगों से, तो भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, ये दो है सबसे कम वाले। ठीक है, लोवेस्ट भागलपुर, भागलपुर, ठीक है, और मुंगेर, ये सबसे कम वाले हैं। ठीक है, तो ये दो भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कहां पर में है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, और सबसे कम कहां पर में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया कि लिंग अनुपात कितना है ओवरऑल वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला आप लोग कमेंट करके जो है मुझे जल्दी जल्दी से बताओगे आप सभी के सभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज इन ओडिशा? उड़ीसा की कौन सी वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? उड़ीसा की है वो, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा। कौन सी वाली इनमें से उड़ीसा की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? दोनों जो है फ्रेंड्स याद रखना है, आंध्र प्रदेश की है। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश की, एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, ये याद रखना है। बेवार ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है स्थानांतरित खेती को। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। अगर आप लोगों से बोला जाता कि जो है आप बताइए कि पामाडाबी, ठीक है, पामाडाबी कहाँ की है, कोमान कहाँ की है, ब्रिंगा कहाँ की है, तो वो उड़ीसा की है। ठीक है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश की है, बेवार मध्य प्रदेश की है। तो आंसर उपरित में से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। कौन सा वाला उड़ीसा से बोल रहा है? आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। कितने लोग चाहते हैं कि ये सारे के सारे मैं आपको करा दूं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, ओके, तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ई। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या आप लोग बताइए मुझे, एक जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे, क्या आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था टीआरई 1 के अंदर में कि चेना श्रीलंका के अंदर में आया था कि नहीं आया था? चेना, ठीक है,
कौन सा वाला गलत था? तो चेना श्रीलंका का था, बांग्लादेश का नहीं था। रोका, ठीक है, रोका ब्राजील के अंदर में बोला जाता है, रे बोला जाता है वियतनाम में। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं आप लोगों को। टोंगिया म्यांमार के अंदर में, लदांग जावा इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में भी बोला जाता है। मलेशिया प्रूफ के साथ आपको बताया था मैंने, ठीक है। तमराई थाईलैंड के अंदर में, हुमा जावा इंडोनेशिया के अंदर में बोला जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये पर क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? ऑल इंडिया रेडियो पर। ऑल इंडिया रेडियो की बात आई है भाई, मैं जो है ना, मतलब ऐसा है कि मुझे अगर लगता है कि यार ये चीज आपको बतानी चाहिए तो मैं उसको बताए बिना आपको रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है एक एक चीज इसी तरीके से रिवीजन से ही आप लोगों का फायदा होगा। ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से। चलिए देखते कितने लोग बताते। मैं कोशिश करता हूँ कि फटाक से आप लोगों के लिए लगा भी दूं मैं उसको, ठीक है, पूरा का पूरा फिर से लगा दूं जल्दी से। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में भाषण दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों? क्योंकि वो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था। आपको बता दूं फ्रेंड, एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड, दोस्तों, ठीक है, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था ये, ठीक है। कब? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन आपका बन गया, गांधी जी की मृत्यु, ठीक है। नथुराम गोडसे जो था उन्होंने गोली मार दी थी गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर में। गांधी जी की अस्थियों को इलाहाबाद में संगम में दर्शाया गया था, प्रयागराज में, ठीक है, बहाया गया था बेसिकली जो है ना, ओके, संगम में। तो महात्मा गांधी की अस्थियों को कहां बहाया गया था? इलाहाबाद के अंदर में, फरवरी 1948 के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एक नंबर आप लोगों का या तो आपका सिलेक्शन रोक सकता है या सिलेक्शन दिला सकता है। कई सारे बच्चे हैं जिनका एक एक नंबर से रुक गया है, कई सारे बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ से रुक गया है। आपने सुना होगा ना, कितने लोगों ने सुना है एक नंबर से रुक गया किसी ना किसी का, सर डेट ऑफ बर्थ से रुक गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से एक एक क्वेश्चन आपने छोड़े। क्या पता कि ऐसे क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूं आप लोगों को जो आप लोग छोड़ के जाओ और आप लोगों का जो सिलेक्शन में वो रुकावट डाल दे। आप पढ़कर जाइए। आज इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था 1876 में, पूरा डिटेल में मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है इसको, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो 1876 में, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन नाम से संगठन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन, ठीक है, आनंद मोहन, ठीक है, बोस, इन्होंने मिलकर स्टार्ट की थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कब स्टार्ट की थी? ये इंपॉर्टेंट है, ईयर भी। एक नंबर यहां भी मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, एक नंबर यहां भी मिल सकता है। ओके, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कौन से साल में हुआ था? कांग्रेस के अंदर में विलय। जितने भी बच्चे हैं पेड क्लास के, वो तो आंसर एकदम आसानी से हलवे जैसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि 10 साल बाद उसका विलय हो गया था। याद करो आप लोग, ठीक है, उसके स्थापना के 10 साल बाद, मतलब कि 1886 में, 1886 के अंदर में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था, ठीक है, कांग्रेस में विलय हो गया था। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते रहोगे, मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने के लिए तैयार हूं। जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन प्रथम बार किसने लहराया था? देखिए, विदेशी धरती पर, ठीक है, नेशनल फ्लैग, भारत का एक झंडा आउटसाइड इंडिया किसने लहराया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी महिलाएं हैं यहां पर? मैं एक बार हाथ ऊपर करिए, कितनी महिलाएं हैं? आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि वो एक महिला थी। महिला क्या कर सकती है? भारत का नाम विदेश में जाकर भी रोशन कर सकती है एक महिला, ठीक है, महिला थी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। कहां पर में फहराया था इन्होंने ये झंडा? तो स्टुटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी के अंदर में, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में। कब फहराया था? ये क्वेश्चन आ जाए तो भाइयों और उन सभी की बहनों, हम डरते नहीं इस सारे क्वेश्चन से, बिल्कुल आंसर कर देंगे। 1907 के अंदर में इन्होंने लहराया था। उसके ऊपर में वंदे मातरम लिखा हुआ था उस झंडे के ऊपर में, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन और बना था कि भाई मैडम भीकाजी कामा का जो झंडा था उसको तस्करी करके भारत में किसने लेकर आया था, ठीक है। और ये आज भी झंडा जो है फ्रेंड्स पुणे के अंदर में रखा हुआ है। तो मैडम भीकाजी कामा का जो झंडा था, इंदुलाल याग्निक करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत में तस्करी करके, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके वहां से चुरा के लेकर आ गए थे वो, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई में आया, टीआरई के अंदर में मैडम कामा ने भारत की तिरंगी 3 रंग का था और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, कहां फहराया था झंडा? 66वीं बीपीएससी में 2020 में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कौन से शहर, कौन से देश के अंदर में? जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। स्टुटगार्ट कौन से वाले देश के अंदर में है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर करते रहिए आप सभी के सभी। 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम लोग। हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं आपके टेलीग्राम के ग्रुप्स है, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, सभी जगह पे फैला दो आप लोग, अपने अपने जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो ये सेशन को, ठीक है। तो स्टुटगार्ट जो है फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जर्मनी के अंदर में, 1907 में फहराया था ये झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप लोगों की इजाजत
तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1912 में, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा कब हुई थी? दिसंबर 1911 के अंदर में, लेकिन ऑफिशियली अलग हुआ था 1912 के अंदर में। तो ऊपर में से कोई नहीं आंसर होगा आपका, नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को काम आएंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,